नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर स्वागत करता हूं हमारे इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत प्यारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। राहु के बारे में बात की, आज केतु के बारे में आपको बताएंगे कि केतु का अपना व्यक्तित्व क्या है, अपना नेचर, अपना व्यवहार उसका कैसा है, केतु का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हर भाव में केतु किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, केतु एक राशि में कितने साल रहते हैं, कितने साल रहने के बाद वो मनुष्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि केतु से कौन कौन सी चीजों पर विचार किया जाता है। ज्ञान कारक, तीर्थ यात्राएं, धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, एक से अधिक विवाह, ये सब केतु से ही विचारे जाते हैं। शत्रुओं से भय, मिलना बिछड़ना, बार बार दोस्ती होना और डिस्ट्रॉय हो जाना, बार बार दोस्त बनना, छोड़ के चले जाना, गर्लफ्रेंड बनना, बॉयफ्रेंड बनना, आपको डिप्रेशन में छोड़ के चले जाना, ये सब केतु का नेचर है। ये सब केतु से ही विचारा जाता है। यानी कि अगर ऐसा आपके जीवन में बार बार हो रहा है तो केतु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। रोग और विकारों की अगर मैं बात करूं, टीबी होना, भयंकर ज्वर का होना, त्रिदोषक ज्वर, नासूर घाव, सर्जरियां होना, जितने भी बॉडी के ऊपर टांके लगते हैं, सर्जरियां होती हैं, सुई चुभो करके जो टांके लगते हैं, चाहे वो किसी पुरुष को हो, चाहे वो किसी स्त्री को हो, ये सब केतु से देखा जाता है। केतु 9 नंबर में उच्च राशि में और 12 नंबर में पवित्र सुग्रही माने गए हैं। इसके अलावा अगर मैं केतु की बात करूं तो 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि में, 10 नंबर यानी कि मकर राशि में थोड़ा बहुत केतु अच्छे फल दे देते हैं। इसके अलावा केतु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में अच्छे फल नहीं देते। भाव की बात करूं तो छठे घर में सबसे अच्छे माने गए हैं। 9th हाउस में पहले ब्रह्म दोष देते हैं, ब्रह्म दोष से मुक्ति के बाद राजयोग देते हैं। 12वें घर में मोक्ष प्रदान करते हैं। तो देखा जाए छठे और 12वें घर के तो केतु बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ होते हैं। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे घर में या 12वें घर में केतु बैठे हैं, 9th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पहले उसको अपने 9th हाउस में, क्योंकि ब्रह्मा जी का वास होता है, तो उसको ब्रह्म दोष से पहले मुक्त होना चाहिए। केतु से बनने वाला ऋण सिर्फ एक ही है, वह है मातृण दोष। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 4th हाउस में अगर केतु विद्यमान है तो मातृण दोष बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में माता को बहुत कष्ट देकर आया है, उसकी वजह से माता की डेथ हुई और इस जन्म में वो केतु 4th हाउस में बैठे हैं। सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, गाड़ियां, निजी संबंध, दया, मिलना बिछड़ना, चीटिंग होना, छल कपट, ये सब 4th हाउस से देखे जाते हैं। तो केतु का 4th हाउस में होना, क्योंकि चौथे घर का संबंध माता से है, माता को सर्जरी, माता को बीमारी, माता को परेशानियां देता है। अगर आप मां के दुख से, दर्द से परेशान हैं तो सबसे पहले केतु देखें चौथे घर में तो नहीं बैठा है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु चौथे घर में बैठे हैं तो एक चांदी का सिक्का, जिसपे राजा महाराजा विक्टोरिया वाले जो सिक्के होते थे, एक सिक्का सोमवार या पूर्णिमा के दिन बहते पानी में जल प्रवाह कर दें और माता के सुबह उठ करके चरणों को स्पर्श करें। चौथे घर का केतु कई बार माता के साथ मिसहैपनिंग दे देता है, बचपन में ही माता की डेथ हो जाती है, कई सर्जरियां करा देता है, या उनको डिप्रेशन दे देता है, या उनको एंजाइटी दे देता है, या पेट से, बैक से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां दे देता है। ऐसा है तो देखें कि केतु तो चौथे घर में नहीं बैठा है। कई बार माता का संबंध चंद्रमा से भी, माता चंद्रमा से भी देखी जाती है। केतु और चंद्रमा की युति होना भी अच्छा नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के अपने बेड के सिराने रखें और एक माता के बेड के सिराने रख दें। ये दोनों के जीवन को सुखमय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ये उपाय। केतु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है, केतु की प्रत्यंतर दशा है, मन नहीं लग रहा है, रुकावटें आ रही हैं, चिड़चिड़ापन जागृत हो रखा है, इरिटेशन हो रखी है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर किसी से कलेश हो रहा है, पेमेंटें नहीं आ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। 2 से 5 ग्राम केसर
सिल्वर बॉक्स में डाल के बेड के सिरहाने रखें और डेली केसर का तिलक अपने माथे पे लगाना शुरू कर दें और गणेश भगवान की आरती भी रोज करने लग जाएं। आपके केतु की दशा है, महादशा, अंतरदशा है, 50 to 90% उसका जो प्रभाव है नेगेटिव, वो वीक हो जाएगा। अब बात करते हैं केतु का हमारे भावों पर क्या क्या प्रभाव है। जैसा कि मैंने बताया कि छठे, 9वें और 12वें घर में अच्छे होते हैं। लगन में व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देते हैं, लगन में विष्णु दोष देते हैं, लगन में व्यक्ति को मिलने वाली मेहनत का, मिलने अच्छे कर्मों का, पुण्य फलों का फल प्राप्त नहीं होने देते। ऐसे व्यक्ति को पहले विष्णु यज्ञ करना चाहिए। जिसकी भी जन्म कुंडली में केतु लगन में विद्यमान है, 90% तक भी उसकी ग्रोथ को खा जाते हैं। दीमक की तरीके से उस व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। उसके सगे संबंधी, उसके मित्र सब उसको चीट करते हैं। कई बार बच्चों का और पत्नी का सुख भी जातक को नहीं मिल पाता, अपने माता पिता का सुख भी नहीं मिल पाता। हेल्थ बहुत खराब रहती है, हड्डियां बड़ी होती हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, गालों की हड्डियां, गालों में मांसपेशियां जो उनमें खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, दांतों में प्रॉब्लम आने लगती है, झुर्रियां बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत एजेड आदमी लगने लगता है। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय गणेश जी की आरती, केसर का तिलक, 2 ग्राम 5 ग्राम केसर सिल्वर गोल्ड डब्बे में डाल के बेड के सिरहाने रख लें। दूसरे घर का केतु धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, आंखों से रिलेटेड कष्ट दे देता है, दांतों की प्रॉब्लम देता है, हेयर फॉल करा देता है, कई बार बिल्कुल व्यक्ति के सारे बाल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, अपनों के साथ संबंध बिल्कुल, प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं। अपना परिवार का, अपना पारिवारिक सुख व्यक्ति कई बार नहीं भोग पाता। दूसरे घर में अगर केतु बैठे हैं तो पानी में हल्दी या केसर डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करते रहें, ये आपको इन प्रकोपों से प्रोटेक्ट करेगा। तीसरे घर का केतु, भाई की कई बार डेथ हो जाती है, पड़ोसियों में कई बार डेथ हो जाती है, आपका पैसा किसी ने मारा उसकी डेथ हो जाती है, कई बार ऐसे ट्रेजेडी देता है, षड्यंत्रकारी बना देता है। ऐसा व्यक्ति जादू टोने तंत्र मंत्र में भी तीसरे घर का केतु और 12वें घर का केतु षड्यंत्रकारी भी बना देता है। अगर हमने ऐसे किसी व्यक्ति का कुछ बुरा किया है, किसी के पैसे मारे, तो आपका बुरा करने के लिए वो अपने कितने भी पैसे खराब कर देगा और आपका जब तक बुरा नहीं होगा तब तक वो करता रहेगा। तो ऐसे दुश्मन भी नहीं बनाने चाहिए जिसका केतु तीसरे घर में बैठा हो। भाइयों में अगर लड़ाई झगड़ा है तो मिसहैपनिंग होने के चांसेस हैं, तो अपने भाई को 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने भाई को गिफ्ट कर दें, आपके भाई के साथ मिसहैपनिंग नहीं होगी। चौथे घर का केतु माता को कष्ट, माता को परेशानी देता है, तो एक चांदी की गोल्ड डब्बी में थोड़ा केसर डाल के माता के बेड के सिरहाने रखें। 5वें घर का केतु सब दोष ऋण दोष देता है, 90% ग्रोथ को खा जाता है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का शुभ फल प्राप्त नहीं होने देता, अच्छे कर्मों का फल भी प्राप्त नहीं होने देता। पिता की हेल्थ खराब रहती है, पिता को हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए। छठे घर का केतु शत्रुहंता, चारों दिशाओं से तरक्की देता है, चौमुखी सफलता केतु से उसको प्राप्त होती है, चारों तरफ से व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, दुश्मन समाप्त हो जाते हैं, रोग ऋण शत्रु बीमारी परेशानियों से वो बचा रहता है। 7वें घर का केतु मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर 7वें घर में केतु बैठा है, मैरिड लाइफ खराब चल रही है, तो अपनी पत्नी को एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने दोनों के नाम से अभिमंत्रित करके अपनी पत्नी को धारण कराएं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मैरिड लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। पहन नहीं सकते तो एक चांदी की गोल्ड डब्बे में सिंदूर में डाल के अपने बेड के सिरहाने या अपने बेडरूम में रखें। 8वें घर का केतु पाइल्स की प्रॉब्लम देता है, किडनी की प्रॉब्लम देता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है, सेक्सुअल वीक कर देता है, सेक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। 9th घर का केतु भाग्यशाली तो बनाता है लेकिन ब्रह्म दोष देता है, ब्रह्म दोष के लिए सूर्य यज्ञ करने के बाद उसको सक्सेस मिलती है। 10वें घर का केतु रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं, बहुत अड़चने पैदा कराता है। ऐसे व्यक्ति को रविवार से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को डालना चाहिए और केसर का तिलक लगाना चाहिए। 11वें घर का केतु फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रॉफिट लिक्विडिटी को रहने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपने पैसा कमाया प्रॉपर्टी में लगा दिया तो ठीक है, लेकिन जहां कैश थोड़ा सा भी रखा उसमें प्रॉब्लम आएगी और वो कैश सारा खर्च करना पड़ जाएगा। 12वें घर का केतु मोक्ष कारक होता है, 12वें घर का जिसका भी केतु हो उसको इस जन्म से मोक्ष मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को पाप कर्म कम करने चाहिए, दान पुण्य
ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जितना दानी होगा, परोपकारी होगा, जितना चैरिटी करेगा, उसके मोक्ष का रास्ता और प्रबल होता जाएगा और अंत समय में आपके इस जीवन के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाकर आपको ये मोक्ष दिलाने का काम करता है केतु। तो केतु का जो आज मैंने आपको ज्ञान दिया है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।